खबर राजस्थान के भरतपुर से, जहां कालिया गौशाला में रोज गायें मर रही हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि गायें भूख से तड़प तड़प कर मर रही हैं, जबकि इस गौशाला का संचालन सरकार करती है। कालिया गौशाला से हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट को देखना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरे देश में गौसेवा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है और जहां गाय भूख से मर रही हैं, वहां झांकने वाला कोई नहीं। गोरक्षा का दावा करने वाले गोरक्षकों की टोली कहां है? भरतपुर का कालिया गौशाला दर्जनों गायों के लिए काल बन गया है। पिछले एक महीने में 40 से अधिक गायों की मौत हुई है और सबसे बड़ी वजह है भूख की वजह से ये मौत हुई है। इस गौशाला में झांकने क्यों नहीं आते गोभक्त? कई बार शिकायत कर दी, कोई भी नहीं आता है, कोई भी सुनाई नहीं है यहाँ पर। गोभक्तों के राज में क्यों दम तोड़ रही है गाय? सिर्फ ये हो रहा है कि एक एक करके तमाम गायों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए ये लोग देख रहे हैं। चारा तक हजम करने वाले गोभक्त कहां छिपे हैं? इस तस्वीर को देखिए और समझिए इस देश में गायों की असल स्थिति है क्या। गोरक्षकों की गुंडागर्दी की आपने हजारों तस्वीरें देख ली हैं। अब जो आप कुछ देर तक देखेंगे वो एक ऐसा सच है जिससे नजर चुराना एक अपराध होगा। कालिया गौशाला, भरतपुर, राजस्थान। मतलब जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, जहां अपने आप को गोभक्त कहने वाली पार्टी की सत्ता चलती है, उस राज्य में गौमाता भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। पिछले एक महीने में 40 से अधिक गायों की मौत हुई है और सबसे बड़ी वजह है भूख की वजह से ये मौत हुई है। इस वक्त भी आप देखें तो इस गौशाला में 9 गाय ऐसी हैं जो कि अब उठ नहीं सकती हैं। आप ये देखिए सामने में ये गाय कल से इसी तरह से है। तमाम कोशिश की गई है। 6 ग्वाला हैं यहाँ पे इस कालिया गौशाला में। वो लोग कोशिश कर रहे थे किसी तरह से ये गाय उठ पाए, लेकिन नहीं उठ पा रही है। और तमाम कोशिश की जाती है, इसी तरह से 2-3 दिन जमीन पे पड़े रहने के बाद उसकी मौत हो जाती है। आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो सोचेंगे गाय के नाम पर सड़कों पर इंसान की खाल उतार लेने वाले गोरक्षक कहां हैं? कालिया गौशाला के अंदर झांक कर देख लें तो गाय जहां बैठ जाती है वो गाय वहीं मर जाती है। इस गौशाला में कोई एक समस्या नहीं है, लेकिन ना कोई सुनने वाला, ना कोई समझने वाला। कलेक्टर आकर निकल जाते हैं, तहसीलदार घूमकर चले जाते हैं, सब एसी गाड़ी में आते हैं और धूल उड़ाते हुए निकल जाते हैं। गोपालक कहते हैं पूरे इलाके में पत्थर की कटाई का काम चलता है, उसकी धूल चारे में मिलती है, गाय पत्थर का बुरादा तक खा जाती है और मर जाती है। एक दृश्य दिखाना चाहूंगा, ये पहाड़ी का पूरा इलाका देखिए आप। दरअसल गायों की मौत की वजह 2 बताई जा रही है। एक तो खाने की कमी और दूसरा ये पूरा इलाका पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे स्टोन क्रेशर चलते हैं, गिट्टी बनाई जाती है और उसका जो डस्ट आता है वो यहाँ पे चारों तरफ वनस्पतियों से लेके गायों का जो खाने का सामान है वो हर जगह पे वो डस्ट मौजूद रहता है और उस डस्ट को खाने की वजह से भी इन गायों की मौत हो रही है। लेकिन कोई इसका समाधान नहीं है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा कि इसको शिफ्ट किया जाए अगर वही बड़ी वजह है तो, या नहीं तो ये कि अगर खाने की कमी है तो खाना मुहैया करवाया जाए। आप ये मत सोचिए कि समस्या खत्म हो गई, अभी और सुनते जाइए। इस गौशाला में 150 गायों को रखने की जगह है, जबकि यहां फिलहाल 300 गायें हैं और चारे की हालत देखेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी।
2 दिन पहले जब गायों के मरने की खबर फैली तो अधिकारी आए और इतना चारा रखकर निकल गए जो 2 दिन भी ना चले। सभी गायों को ये चारा दे दिया जाए तो ये 1 दिन में खत्म हो सकता है। यही वजह है लगातार हो रही गायों की मौत की। और उससे भी बड़ी बात ये कि आप देखिए इस चारे को ध्यान से देखिए, 2 लेयर हैं इसमें। नीचे आपको दिखेगा ये व्हाइट कलर का, ये सफेद, ये गेहूं का भूसा है। और इसके ठीक ऊपर अगर आप देखें तो ये सरसों का डंठल है और ये चारे के रूप में पशुओं को नहीं दिया जाता है। मजबूरी देखिए इन गायों की कि राजस्थान सरकार देख ले कि ये गाय सरसों के इस डंठल को, वो भी सड़ा हुआ, खाने के लिए मजबूर है। भरतपुर की ये सरकारी गौशाला है। करोड़ों का अनुदान देती है गोभक्तों वाली पार्टी की सरकार, लेकिन न गायों को चारा मिल पा रहा है न गोपालकों को उनकी तनख्वाह। पता नहीं जयपुर से पैसा चलता है तो कहां और किसकी जेब में फंस जाता है। गायों के हिस्से में न चारा है, न पानी है और न सेवा है। प्रशासन के द्वारा अगर आपके गौशाला में गाय छोड़ने का मामला सामने आता है, जिसका प्रूफ भी आपके पास है, प्रशासन मानती है, लेकिन उसके बदले में आपको पैसे दिया जाता है, फिर भी चारा क्यों नहीं मिलता? हमें कुछ नहीं मिला है सर, मिला ही नहीं है। कई बार मैंने कोशिश भी की है, मैंने पीएम साहब तक के लिए, सीएम साहब तक के लिए, सतर्कता समिति के लिए और आपके कलेक्टर साहब को भी मैंने कई बार लेटर लिखा। संचालक कहता है कि पिछले 1 महीने में 10 से 15 गाय मरी है। प्रशासन कहता है 1 महीने में 20 से 25 गायों की मौत हुई है। गौशाला में काम करने वाले कहते हैं 50 से ज्यादा गाय की मौत हुई है। ये वो तस्वीर है जिसे देखकर गोभक्त क्या हर इंसान का दिल पसीज जाएगा। ये वो गाय है जो बीमारी से नहीं भूख से मर रही है। कितनी अजीब बात है, पूरे देश में राजनीति गाय पर हो रही है और न गौशाला में गाय सुरक्षित है न सड़कों पर इंसान। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, भरतपुर।